हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपिक प्रॉब्लम है। यहाँ दिया है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अंदर का जो अंडर रूट एक्स दिया है तो अंडर रूट हटा के अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर उसकी होती है 1 डिवाइड बाई 2। तो हमने क्या किया, एक्स और एक्स की पावर लिख दिया 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ सेम इसको उतारेंगे इक्वल अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ हमने क्या किया, अंडर रूट को हटा के उसकी पावर लगा दी 1/2। अब इसको बाहर जो अंडर रूट है इसको भी आपको हटाना है और ये अंडर रूट भी हट जाएगा। तो इनकी हम पावर लिखेंगे तो x की पावर अंडर रूट 1/2 ये ऑलरेडी है और बाहर से हमने बाहर वाले को अंडर रूट को हटाया तो उसकी पावर लगाएंगे 1 डिवाइड बाई 2 होल पावर इक्वल x की भी यहाँ भी अंडर रूट हटा है तो यहाँ x की पावर लगेगी 1/2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ क्या होता है आप देख सकते हैं कि यदि इस प्रकार वैल्यू दी हुई है पावर में तो घात का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ रूल होता है यदि है a की पावर m होल पावर n तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, मतलब पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इक्वल x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आपको क्या करना है, पावर में 4 से मल्टीप्लाई कराना है, पावर में 4 से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ तो है ना पावर में होगा 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ आप ध्यान देंगे कि होल पावर में 4 मल्टीप्लाई होगा, है ना, होल पावर इसकी 4 लगेगी। तो 4 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा पावर में ऊपर वाली संख्या के साथ और नीचे भी 2 की पावर 4 लगेगा। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 डॉट 4 इक्वल एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डॉट या फिर इंटू 4 डिवाइड में 2 की पावर 4। हमने 4 पावर यहाँ डायरेक्ट लगा दी ऊपर नीचे यहाँ, है ना, क्योंकि टोटल का है ना पूरी संख्या में आपका पावर होल पावर 4 लगेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। और यहाँ आप देखेंगे ऊपर x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 में कि 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 2 बचेगी। और यहाँ आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, 2 की पावर 4 यानी 16। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया अगले स्टेप हमारा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करके 16 लिख दिया। तो यहाँ आया x इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16। इसको यदि आप 16 डिवाइड की संख्या है अपोजिट साइड में जाएगी तो इसके x का कोफिशिएंट होगा, है ना, x के गुणे में जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 16x इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की हम साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ x आपको कॉमन मिल रहा है तो आप x कॉमन ले लो यहाँ। तो 16 माइनस एक्स इक्वल 0, यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ 16 बचा और यहाँ x बचा, है ना। अब यदि आप दोनों को 0 के साथ कंपेयर कराओ तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे दूसरा कंपेयर कराएंगे तो 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 को हम साइड चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस एक्स इक्वल माइनस 16, ये प्लस में था साइड चेंज हुई तो माइनस में हो गया। अब यहाँ आप देखोगे दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स इक्वल टू
16। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू प्राप्त होती है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 16। यदि आप वेरीफाई करना चाहें, क्योंकि मैंने वेरीफाई करके ही इसको चेकअप कर लिया ऑलरेडी, ये हमारी जो x की वैल्यू आ रही है वो सही है। बट यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें वेरीफाई करना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपको यदि वेरीफाई करना है तो पहले एक बार आप x इक्वल टू 0 रखें और LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, है ना, और एक बार x इक्वल टू 16 रख के देख लें, है ना, तो वहाँ भी आपको LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो गाइस इस प्रकार आप वेरीफाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि जो हमने मैं ओलंपियाड मैथ प्रॉब्लम आपको समझाई है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपके कमेंट रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।